योगेंद्र जी जीत रहे, वहां सारे ऊपर जीत रहे भाई। जेजेपी के 3 साथी जीत रहे, वहां बड़ा कसूरता बयान मेरे से पूछा अखबार वालों ने, भाई बीजेपी के कितने जीते? वहां पूरे हरियाणा 82 जीते, 50% जीते। हमारे तो प्रदीप हमने गणे नहीं बने। और आज 21 जिला के चुनाव हो लिए, एक भी कांग्रेस का कोई नहीं। 17 बीजेपी के, 3 जेजेपी के, 1 इंडियन नेशनल लोकदल का सिरसा में। कांग्रेस का तो इनका ही तो बना नहीं, वो कित गए। 142 ब्लॉक है अपने जिले में, 60 ब्लॉक है, 700 के 700 बीजेपी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन गए। 142 आते हैं, 128 हमारे जीत रहे, 10 जेजेपी के जीत रहे, 4 और जीते हैं। इतना ही तो चुनाव हुआ है। और रिजल्ट आ जाए जब बता दें, बताओ फैक्टन में कसूते सेंक दी हैं। न्यू बोले सारे के सारे हमारे जीत गए। अखबार देखो उनका रिजल्ट आता है, किस किस ने पढ़ा था? सारे हमारे जीत। पढ़ा ने पढ़ा होगा बुजुर्गों, नौजवान साथियों, झज्जर की चाहे नगर परिषद हो और चाहे जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, आपका जो आशीर्वाद मिला है, जैसे ट्रकों पे लिखा रहता है बाबे की फुल कृपा, ऐसा आशीर्वाद मिला है। मैं दिल की गहराइयों से पार्टी के प्रधान के नाते आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये आपका आशीर्वाद, आपने जो प्यार जताया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके हम कृतज्ञ हैं। हमारी सारी की सारी टीम चाहे ब्लॉक समिति में है, चाहे जिला परिषद में है, अपना बेस्ट देने का काम करेगी। चाहे वो शहरों में बैठी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में है, वो अच्छे से अच्छा काम करेगी। ये मैं आश्वस्त करता हूँ। आपके सेवा में हमेशा लगे। जब पिछली बार मेरे पास पंचायत मंत्री की जिम्मेवारी थी, तो मुझे पता किया भाई ब्लॉक समिति को क्या देते हो? बोला 5-5 लाख रुपए दे देते हैं। और जिला परिषद को क्या देते हो? बोला 50 लाख दे देते हैं। ब्लॉक समिति को 2.5 करोड़ और जिला परिषद को 25 करोड़ तक का बजट। अरे इनका तो कप्तान निशा स्वाद आ गया, जो दरीस ने भी नहीं गाया था। क्योंकि आजादी का 75वां साल था, तो हमने कहा, पिछली बार कहा कि 75 जगह आप मनाओ, तो सरकार ने 75 जगह वो आजादी का दिन बनाया, स्वतंत्रता दिवस। इस बार सीएम साहब और मैं बैठे, बोला इनका फिर 75 होते। और मैं कहा इनका 5-4 जिला परिषद आड़े मिले, जिससे मेरा पट्टे भी मेरा पट्टे ये भी सरकार का हिस्सा है। तो हमने झाझर आड़ा, हमने सोनीपत आड़ा, महेंद्रगढ़ आड़ा, जो है नूह आड़ा, सोनीपत बता दिया, इन 4 जगह की ड्यूटी लगाई। तो भाई ये जिला परिषद आड़े भी झंडा फहराएंगे, अपनी एक अभी नंबर पड़ा, अब आधे घंटे में झंडा फहरा। जनता में चुना जाना ये अपने आप में एक बात है, लेकिन चुने जाने के बाद बढ़िया काम करना ये एक दूसरी बात है। अब चुने तो यो भी देखा अपना अपने प्रतापगढ़ डाला, मौका बैठ गया तो यो भी दिखा दो, ऊपर चक्की चल रहे हैं, गुलगुले उतरे हैं, किस तरह हमारे बुजुर्ग हल चला करते। ये सारी चीज दिखाने का, ये गौरव आने का वक्त अब समाज को, देश को मिला है। जिस तरह से काम मोदी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ताकत भारत की बनती जा रही है पूरी दुनिया में। और हमारी प्रदेश सरकार ने भी जो चिरायु कार्ड दिया है, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी बात है। 28 लाख 1.25 करोड़ की आबादी 5 लाख तक के इलाज के लिए चिंता खत्म कर दी, बहुत बड़ी बात है, बहुत। नहीं तो हमारे बीमार हो जाते बुजुर्ग, इलाज कराने से बचते थे कि बड़का पैसे लाग जाएंगे। बोला अरे काम में लंबे पत्ते आड़ी गोली ले आऊंगा, अरे पत्ते आड़ी गोली ले आऊंगा, बहुत संकोच करते थे, कर्जा चढ़ जाएगा। बड़ा काम किया है, इस काम के लिए जरूर सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, ताड़ी बजानी चाहिए।
ये कभी अमेरिका में सुनते हैं कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल भर्ती हो जाओ, पैसे वो पहुंचे नहीं तो अपना काम हो गया, कार्ड होना चाहिए, जाके भर्ती हो जाओ किसी बड़े से बड़े अस्पताल में। बड़ा जो हमने इसी समय में अपने सामने होते हुए देखा है, पंचायती राज संस्थाएं, नगर परिषदें, नगर पालिकाएं अच्छा से अच्छा काम करते हुए आगे बढ़े, इसकी आशीष भाई हम तुमको देने आए, तेरी सारी टीम को देने आए, एक को नहीं देने आए, क्योंकि टीम बड़ी चीज होती है, मिलकर काम करना बड़ी बात। सारी टीम का आशीर्वाद लेके 6 भाई जिसने नहीं वोट दिया ना उनका भी आशीर्वाद आज बाद में के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जज्जर के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और माछुंडी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति ने भी ओथ की है। अभी माछुंडी की होनी बाकी है, जो जगह की हो गई है। मैं भी उस समारोह में हिस्सा बनने के लिए जा रहा हूँ। उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं जज्जर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल पूरा आशीर्वाद, खुल के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जब नगर परिषद के चुनाव हुए भादरगढ़ के और झज्जर के तो बीजेपी की नगर परिषद बनाई। जब जिला परिषद का चुनाव हुआ तो बीजेपी जीजेपी की जिला परिषद बनी। ब्लॉक समिति के चुनाव में 7 ब्लॉक जो है भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिले की जनता का। उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया है जैसे ट्रकों पर लिखा रहता है बाबे दी कुल कृपा। और केवल झज्जर जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में दिया है। 17 जिला परिषद के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। अभी 128 जगह चुनाव हुआ है, उसमें 114 भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। तो हरियाणा की जनता का भी फुल आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर है। लगातार हरियाणा में अमित शाह की रैली हो रही है, बड़ी तगड़ी रैली की तैयारियां चली हुई हैं, बड़ी विराट रैली होगी। कल शाम से मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, कल दिन में मैं भी जाकर आऊँगा और तगड़ी रैली गोहाना में करेंगे अमित शाह जी की। हमको समय मिला है, पहले एक उनकी रैली है, बहुत तगड़ी रैली फरीदाबाद में हुई थी और ये दूसरी उनकी रैली है। इसके बीच में नड्डा साहब भी आए थे तो उनकी भी एक रैली बड़ी कैथल में हुई थी। और ऐसे ही राजनाथ सिंह जी आए तो यहाँ भी झज्जर में भी एक बड़ी रैली राजनाथ सिंह जी की हुई थी। और आगे आगे जिन नेताओं के समय मिलेंगे हर लोकसभा में ऐसे बड़ी बड़ी रैलियाँ। क्या कांग्रेस पार्टी में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं वो इसलिए उत्पन्न हुई कि पहले अशोक तंवर जी को काम नहीं करने, फिर शैलजा जी को काम नहीं करने और इसलिए कांग्रेस को मैं जब राहुल जी यहाँ आए तो इनको सबक दे के गए कि मोहब्बत की दुकान खोलो। और इसलिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारे। सुरजेवाला जी को जाकर जयपुर से लड़ना पड़ा। तो पहले अपने घर में कांग्रेस पार्टी जब तक ठीक नहीं करेगी तो बाकी अभियान जो है, क्योंकि लोगों ने ये समझा कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा केवल अपने और अपने बेटे के लिए चीज़ों को आगे बढ़ा और बाकी सारे नेताओं को जिस तरह से काम करने देना चाहिए था। अब शैलजा जी भी राज्यसभा जा सकती थी, अब उनकी भी अपेक्षा थी। अब अशोक तंवर जी भी अच्छा काम कर सकते थे, नीचे तक संगठन बना सकते थे जैसे हमने बनाया। शैलजा जी भी बहुत अनुभवी नेत्री हैं, संगठन नीचे तक बना सकती थी। और अभी भी संगठन की संरचना कांग्रेस ने सबको साथ लेकर जैसे करनी चाहिए वैसे हो नहीं रही है। केवल अभियानों के नाम देने से काम नहीं होता, काम सबको साथ लेके करना पड़ता है, तो जब जाके काम नीचे उतरता है। सरपंचों की पावर पहले से ज़्यादा सरकार ने बढ़ाई है। मेरे समय में 20 लाख तक का काम पंचायत को कराने का अधिकार है, अब वो 25 तक कर दिया है। एक शैली में बदलाव है। शैली ये है कि भाई सरपंच और जेई किसी एक आदमी को बुला के काम दे देने या टेंडरिंग करें। टेंडर अगर करते हैं, कोई नहीं बोलोगी, टेंडर अगर करते हैं तो एक से ज़्यादा प्रतिभागी आ सकते हैं। और मान लो 10 लाख का कोई काम एक तरह से आकलन किया गया है, वो 9.5 में भी करने वाले आ सकते हैं, तो 50,000 रुपये पंचायत के बचेंगे। उसमें ज़्यादा प्रतिभागी हो सकते हैं, ये उसका एक अंतर है। नहीं तो पहले भी जो काम होते थे वो कोई सरपंच रेट तय करता था, ऐसा नहीं, वो भी डिप्टी कमिश्नर रेट तय करते थे, उनकी कमेटी रेट तय करती थी, उसी रूप में वो होता था। बस इतना सा बदलाव है।